इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं पहले, उसके बाद सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम बोलेंगे? मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधान कार्यालय में अपना संकट मोर्चा कार्यालय में एज मेरा नाम मुहिबुल हक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मैं महामंत्री की जिम्मेदारी पर अभी कितने दिनों से हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो मैं 15 वर्षों से हूँ। मतलब जिम्मेदारी अभी मिली है। मेरा बहुत सारे सवाल अभी चूँकि आप संक्षिप्त प्रकोष्ठ से आते हैं, और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, बिहार सरकार में, तो उसके आते हैं। सबसे पहले आपसे हम सवाल ये करना चाहते हैं कि जब से SIR आया है तब से वक्त बिल पर सारे लोग अभी खामोश हैं। SIR में भी लोगों ने आरोप लगाया कि 68 लाख के आसपास में वोट करते हैं, उसमें मुस्लिम भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं इस पर साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद 15 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूँ। 15 साल तक मैं नगर निगम का पार्षद रहा हूँ। 8 वर्षों तक मैं वहाँ का नगर निगम का उप महापौर रहा हूँ। जब वोटर लिस्ट आप सच्चाई में आएंगे, आज विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए SIR के लिए वो हल्ला मचाए हुए हैं। जब वोटर लिस्ट में आप आएंगे, एक एक व्यक्ति का नाम 3-3 वार्ड में, 3-3 विधानसभा, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं हमारे यहाँ से नेपाल करीब है, कई ऐसे हैं जो वहाँ की भी नागरिकता ले रखे हैं और हमारे यहाँ की भी नागरिकता है। तो चुनाव आयोग का निष्पक्ष अपनी जांच कर रहा है वो, और निष्पक्ष जांच में BLO डोर टू डोर जा रहे हैं। मैं कई बूथों पर मैं खुद गया तो BLO घर घर जा रहे हैं, और घर नाम है, और उस मोहल्ले में पता चला कि भाई 10 साल 15 साल तो यहाँ है ही नहीं, नाम चल रहा है। बहुत लोग मृत्यु उनकी हो चुकी, बहुत लोग यहाँ से अपना कारोबार शिफ्ट करके, कोई विदेश शिफ्ट करके। तो ये भी तो है कि बहुत लोगों को रोहिंग्या आपकी पार्टी दे रही है, नाम दे रही है मुसलमानों को, जो मुसलमान है या जहाँ रहने वाले। ये बताइए कि एक भी रोहिंग्या कहा के हमारी पार्टी या चुनाव आयोग ने नाम काटा हो ये रोहिंग्या है? कहीं ऐसा प्रूफ हो तो बताइए। ठीक है, लेकिन उनका आरोप तो है कि भाई उनका कहना है तो ये आरोप प्रत्यारोप गलत बात है, मगर एक भी ऐसा नाम बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने या भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नाम काट कर ये कहा हो कि रोहिंग्या है। भाई अगर आपकी मृत्यु हो गई, आप कहीं चले गए, और BLO की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद एक संस्था है, वो अपने स्तर से हर चुनाव के पहले सर्वेक्षण कराता है, वो करा रहा है। नहीं, इसमें तो ये लोग कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो है जो भी आज़ाद संस्था जिसके बारे में आपने कहा, तो वो जो है BJP के इशारे। बिहार के वोटर लिस्ट में ऐसा कोई प्रमाण क्या विपक्ष ने दिया है कि भाई ये इनका नाम कट गया, ये यहाँ है, ये रोहिंग्या का हम लोगों ने नाम काट दिया? ऐसा तो कहीं अब तक नहीं आया है कि रोहिंग्या कह के नाम काट दिया गया हो, बांग्लादेशी कह के नाम काट दिया गया हो, विदेशी कह के नाम काट दिया गया हो। ऐसा तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है। चलिए, अभी दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर में जो है विपक्ष का आरोप भी है ये, और कुछ देखने को भी सही बहुत मिलता है। प्रशासन के मामले में डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और मतलब इसके बावजूद भी जो है आए दिन हत्याएं हैं, बलात्कार हैं। अभी कुछ दिन लोग एक सप्ताह लोग होता होगा, एक नेपाल की लड़की आई यहाँ पर में और उसके साथ बलात्कार कर दिया ड्राइवर ने, वो भी BMP के जवानों को ले आया करता था वहाँ से, और BMP के गेट के सामने बस लगा करके उसने उसके साथ बलात्कार किया, बाला फुसला के लाया स्टेशन से, और बेचारी आई थी। आप एक घटना आपने बताया। नहीं, ऐसे कई घटनाएं हैं। आप ये 15 साल 20 साल पहले की जो सरकारें थी, DM के परिवार के साथ क्या हुआ? साधु यादव सत्ता में रहकर लालू यादव के साले ने दिन दहाड़े रेप किया। मैं ये बता रहा हूँ, समझ लीजिए। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, अनहोनी कोई हो जाए
उसको पूरे बिहार के प्रशासन से लेकर नहीं, ये आप देखिए कि रिकवरी कितनी जल्दी हो रही है। मुजरिमों को 24 आवर्स के अंदर में हमारी सरकार गिरफ्तार करती है, उसको जेल के सलाखों के पीछे डालो। सख्त से सख्त सजा मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का और हमारे पार्टी का सख्त निर्देश है कि किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा और स्पिरिट ट्रायल कराकर उसे सजा भी दी जा रही है। अब ये बताइए, वहाँ पर अभी बगल में इतना टाइट होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि सब हो रहा है, तो बगल में पारस में हत्या हो गई, इसके बाद मैंने आपसे बताया ना, ये घटना घटित होती है, ये दुखद है, इससे कोई इनकार नहीं करता। मगर आप ये देखिए कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है। अगर कोई हत्या किया, आपने देखा होगा कि 2 दिनों के अंदर, 1 दिनों के अंदर तमाम मुजरिमों को बीन से निकाल कर ले आया। ये कभी पहले नहीं होता था। अब क्रिमिनलों में खौफ पैदा हो रहा है। आप ग्राफ देखेंगे हमारी सरकार में, तो ग्राफ बहुत नीचे है। अनहोनी होती है जो दुखद है घटना, ये घटना नहीं होनी चाहिए, मगर दुखद है। मगर फिर भी हमारी सरकार और प्रशासन आगे जो है, क्या इस बार मुसलमानों को बीजेपी टिकट देगी? क्योंकि इसके पहले एमपी के चुनाव में ये सवाल तो खैर हमें पार्टी के मेन नेताओं से पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग चूँकि अल्पसंख्यक ये प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस पर एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है बिहार के राजनीतिक पर और मुसलमानों के हमदर्दी में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमानों को टिकट देते आई है। हमारी जो समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज को ये चाहिए कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है, वो अपने कौम के नाते कम से कम उसको वोट तो देना चाहिए। हमारी कौम का ये मामला है कि कौम के रवैये की वजह से भारतीय जनता पार्टी में टिकट बहुत अच्छा आपने कहा कि कौम के रवैये की वजह से। ये बताइए कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों के हक में अब तक क्या किया, या आप कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसका जवाब आपको दे दूं। देंगे आप देंगे। पहले यहाँ जो है, आज देखिए कि ज्यादातर टारगेट मुस्लिम हैं, और हर जगह, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, मदरसा का मामला हो, वक्फ का मामला हो, तलाक का मामला हो, सब जगह मुस्लिम और मस्जिदें पे इतनी मॉब लिंचिंग हो। 3 तलाक पर आप पहले सुन लिया जाए। बस पूरी मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, 3 तलाक जो आप कुरान में जो आया है, क्या उसे अलग अलग कानून बन गया? नहीं ठीक है, ये तो आप ये तो बोलेंगे शरीयत के रोशनी में 3 आप उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद का हमको बताइए। आप तो हम एक ही एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे कि हाँ 3 तलाक में ऐसा हो गया, लेकिन आप ये बताइए मॉब लिंचिंग हुई इतनी, उसके बाद आप बताइए मॉब लिंचिंग, मस्जिदें गिराई गई, वीरान की शहीद की गई, आज भी कब्रिस्तानों पर अभी कब्र में जो अभी किया जा रहा है, यूपीए दफन नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर बोलिए यूपीए की सरकार में पंजाब में सैकड़ों ऐसे मसाजिद हैं जहाँ खटाल खुला हुआ है। ठीक है, सैकड़ों मसाजिद। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, ये यूपीए की मैं बात कर रहा हूँ। देश जब से आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जितने जुल्म मुसलमानों के ऊपर हुए हैं और जितने रवैया सरकार बिल्कुल कम, कुछ नहीं है, गलत कर रहे हैं। अभी आप आंकड़ा उठाइए, यूपीए की सरकार में, कांग्रेस सरकार में गांव के गांव दंगा में कत्ल कर दिए जाते थे। बिहार में भागलपुर का दंगा जीता मिसाल है, सहारनपुर का दंगा मिसाल है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जब से सरकार हुई है, एक भी दंगे हिंदुस्तान में नहीं हुए। देखिए लालू जी की सरकार रही तो कभी दंगा नहीं, लालू जी के राज में, लालू राज में दंगे हुए। अच्छा, कांग्रेस हुकूमत बड़े बड़े दंगे। मतलब
आपने मॉब लिंचिंग जो बात की है, कांग्रेस ने नो डाउट मॉब लिंचिंग पर आपको पता होना चाहिए। मॉब लिंचिंग पे केंद्र सरकार ने सख्त से सख्त कानून बना दिया। मस्जिद गिराई जा रही, वीरान की जा रही है, वहाँ पर कब्रिस्तान में दफन नहीं करनी है, बस 3 दिन बेचारे वहाँ पर रहे, उसके बाद उसको हटा दिया गया। ये आप एक मिसाल को पकड़ के पूरे भारत के इतिहास पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। पूरे भारत में जो भाईचारा है, उस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। देखिए, आज वही तो चीज है जो बची हुई अभी तक। ये आप मतलब जो लोग कर रहे हैं इस तरह के, उन पर रोक आप नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं सख्त से सख्त हमारी हुकूमत ने मॉब लिंचिंग पर सख्त से सख्त। एक बात बताइए, आप जो है किसी को पुलाव मुर्गा खिला दीजिए, 4 टक मारिए उसको, कहिए कि उधर तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं रहता है, कैसे रहेगा बताइए। आप जिस राज्य में आप हैं, आप जिस टिकट की जिस राज्य में आप हैं जी, उस राज्य में बताइए कि कहाँ मस्जिद गिराई गई। देखिए फिर वही बात, अब वहाँ आप हमने कहा कि आप जिस राज्य में रहते हो वहाँ एक भी ऐसा बताइए कि जहाँ मस्जिदें गिराई गई, मस्जिदें तोड़ी गई। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ में आप ही के मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, नाम नहीं दे रहे, मैं नाम लेकर बोलिए ना, तो उन्होंने जा करके वहाँ पर मैं सफाई दिया कि कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। एक गर्दनी बाग मस्जिद कब्रिस्तान टिकट लेने के बाद या वोट देने के बाद मुस्लिम वोट दें तो ये कैसे आप उनको कैसे आप विश्वास में? बिल्कुल बहुत उम्दा सवाल है आपका। मैं इसके जवाब मैं आपको स्पष्ट रूप से दे दूं कि आपने कहा मुस्लिम क्यों, मेरा ये मैं वहीं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। जी जी, आप केंद्र सरकार की कोई योजना चलती है, देखिए आप केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं या केंद्र मुस्लिम लोगों को मिला, कितने लोगों को मिला, आप डाटा कितना बना है? हमको लगता है कि 100% जिस रेशियो में हिंदू समाज का है उस रेशियो में मुस्लिम समाज का है। आप आंकड़ा निकालिए, या तो हमको समय दे दिया जाए गूगल से, नेट से आप आंकड़ा निकाल दीजिए। क्या मुसलमान को आगे छांट दिया गया? नहीं, अब पानी मिल रहा है। अरे भाई वो बिजली सबको। अच्छा ठीक है, आप आइए उस पर आइए। किसान निधि क्या मुसलमानों को छांट कर बनाया गया? कितने लोगों को मिला है? जितने किसान, मैं एक पंचायत में क्या आइए, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक कल्याणपुर विधानसभा है। मैं बता रहा हूँ, मैं छोटा जिस गांव में मैं गया हूँ, बिल्कुल।